बीबीए करना चाहिए कि आईपीएम करना चाहिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशान करता है। इनफैक्ट ट्रस्ट कीजिएगा, बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होता। जो लोग बीबीए करना चाहते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर आईपीएम छूट गया हाथ से तो फिर वो वैल्यू एडिशन लाइफ में नहीं हो पाएगा। जो स्टूडेंट्स आईपीएम करना चाहते हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, कहीं मैं अपने लिए अहमदाबाद, बैंगलोर, कोलकाता जैसे बड़े कॉलेजेस का रास्ता तो नहीं रोक रहा हूं। और दूसरी बात, क्या बीबीए किया तो उतना प्लेसमेंट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ये पर्टिकुलर वीडियो है। स्टिक टिल द एंड, लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब सुपर यूट्यूब चैनल। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू ऑल। एक बात तो तय है कि बीबीए और आईपीएम अपने आप में एक बहुत बड़ी डिबेट है। इस डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलो अब सबसे पहले आईपीएम को इतना इंपॉर्टेंस क्यों मिल रहा है? सबसे पहला क्वेश्चन इस डिबेट में ये होना चाहिए कि आईपीएम को इंपॉर्टेंस क्यों मिल रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने रिकमेंड किया है सारे कोर्सेज के लिए कि आने वाले टाइम में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को बढ़ावा देना चाहिए। अब क्योंकि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट शुरू से चलता आ रहा है, 2011 से इंदौर ने चालू किया, तो ऑटोमेटिक बढ़ावा मिल जाता है यहां पर आईपीएम प्रोग्राम को। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इंडिया में यह देखा गया है कि स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन एक चीज से करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में वो कोर्स चेंज कर देते हैं, खासकर मैनेजमेंट के साथ। लेकिन यहां पर सिंगल स्टडी एक कोर्स में हो रही 5 इयर्स के लिए, तो वैल्यू एडिशन लाइफ में होगा ही होगा। स्टूडेंट्स यूजुअली एग्जिट ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करते बीबीए के बाद और किसी कोर्स में नहीं जाते। अगर वो एग्जिट ऑप्शन यूज भी करते हैं आईपीएम प्रोग्राम में 3 साल के बाद, तो भी मैनेजमेंट का कोर्स ही लेते हैं। सबसे बड़ी खास बात आईपीएम प्रोग्राम की ये है। तीसरी चीज, जितने भी रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं वही अपना आईपीएम प्रोग्राम उतार रहे हैं। आपने किसी लोकल कॉलेज को या किसी ऐसे कॉलेज को जिसकी एनआरएफ रैंकिंग बहुत कमजोर है, आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च करते हुए, या फिर अगर उन्होंने लॉन्च कर भी दिया तो उसकी पॉपुलैरिटी होते हुए नहीं सुना होगा। तो सारे के सारे रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स इससे एसोसिएटेड है, इसलिए आईपीएम प्रोग्राम अपने आप में पॉपुलर होता जा रहा है। चौथी और बहुत बड़ी बात, मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस जो भी अभी आज के टाइम पे आईपीएम प्रोग्राम चला रहे हैं वो सब के सब रेसिडेंशियल कैंपस में इसको चला रहे हैं। 5 इयर्स में आईएम्स पे जाके पढ़ना या किसी बड़े इंस्टीट्यूट पे जाके पढ़ाई करना का एक्सपीरियंस ही अलग है। इट्स गोइंग टू कंप्लीटली चेंज योर लाइफ ऑल टुगेदर। और सबसे बड़ी खास बात इसके इंसेप्शन से आती है, क्योंकि जब आईएम इंदौर ने इस करिकुलम को डिवाइस किया था तो बहुत ब्यूटीफुली डिवाइस किया था और उसी को फॉलो किया है रोहतक ने, रांची ने, जम्मू ने, बोध गया ने। इनफैक्ट बाकी के जितने इंस्टीट्यूट है वो भी उसको फॉलो करते आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, जिस तरीके से इसको करिकुलम में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को लिंक किया गया था वो बेमिसाल था। इसकी वजह से आईपीएम एक अलग लेवल ऑफ पहचान पर पहुंचता जा रहा है। ये तो बात हो गई कि आईपीएम एक्चुअली इंपॉर्टेंस क्यों गेन कर रहा है, बट आईपीएम करने के बाद क्या वैल्यू एडिशन होगा आपकी लाइफ में, अब उन बातों के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सीलेंट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। जितनी भी इंस्टीट्यूट्स अभी आईपीएम प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही मोटा हैवी प्लेसमेंट ऑफर दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, एंड बहुत अच्छी कंपनीज को बुला रहे हैं। तो इट मींस कि वो आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर पूरी तरीके से ले रहे हैं। नॉट ओनली दैट, यहां पर एल्यूमिनाई क्लस्टर्स बने हुए हैं कॉलेजेस के, खासकर आईएम्स के और आईएफटी जैसे बड़े कॉलेजेस के, जो कि अगर आप कभी जॉब स्विच भी करना चाहते हैं तब भी आपको एक अच्छी हेल्प प्रोवाइड करेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस पर्टिकुलर कोर्स को बैकअप कर दे रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब एग्जैक्टली इस चीज से मतलब क्या है? इस चीज से इसका मतलब यह है कि आज के जो स्टूडेंट्स 2021, 22 या 23 में आईपीएम प्रोग्राम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो जब 26, 27, 28 में बाहर आएंगे तो आईपीएम एज अ कोर्स की वैल्यू बहुत हद तक बढ़ चुकी होगी। उसके पीछे रीजन ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने रिकमेंड किया है सबको कि आईपीएम प्रोग्राम में आप पढ़ें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दौर में बहुत सारे आईएम्स अपना आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। एक और बहुत खास बात यह है कि इसका करिकुलम खूब शानदार है, तो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाती है क्योंकि 360 डिग्री ग्रोथ हो रही है एज एन इंडिविजुअल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे बड़ी बात, ये एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जहां पर आप जाके आईएम जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं। अब उससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके पास आने वाला है। मेरा एक स्टूडेंट मुझे बता रहा था कि उसकी 9 o'clock नाइट में भी क्लासेस चल रही थी, कहीं पर ग्रुप एक्टिविटीज चल रही हैं,
टीम में बहुत सारा वर्क होता है जो कि यूजुअली उन स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं होता जो कि नॉन रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स में पढ़ाई कर रहे हैं, घर से ऑपरेट करके पढ़ाई कर रहे हैं और कॉलेजेस में जा रहे हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स काफी प्रैग्मेटिक हो जाते हैं क्योंकि वो वहां पे जाके पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं पे कैंपस में रह रहे हैं, काफी सारी चीजें वो सीख जाते हैं। इंटर्नशिप्स काफी सारी होती हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हुए जहां पे उनको फॉरेन में जाना पड़ता है, रूरल एंगेजमेंट प्रोग्राम्स हुए जहां पे वो रूरल लाइफ में जाके रहते हैं। इसकी वजह से एक ऑल टुगेदर डिफरेंट लाइफ की तरफ अप्रोच आ जाता है बिकॉज ऑफ द करिकुलम एज वेल एज द इंटर्नशिप्स। तो ये जो डिबेट हमने चालू करी थी आईपीएम वर्सेस बीबीए की, उसमें क्लियरली आईपीएम जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है और आपके दिमाग में जरूर आना चाहिए, तो सर फिर हम बीबीए करें तो करें क्यों? लेकिन इसके पीछे भी तो बहुत बड़े सॉलिड रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि बीबीए इज वेरी मच अफोर्डेबल देन आईपीएम। तो बीबीए प्रोग्राम काफी ज्यादा अफोर्डेबल है और पॉकेट फ्रेंडली है एज कंपेयर टू आईपीएम। आईपीएम आपसे चार्ज करता है 25 से 35 लाख के बीच, जबकि बीबीए प्रोग्राम हो सकता है कि 1 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में ही कुछ चार्ज करे। ज्यादा से ज्यादा 5, 6, 7, 8 लाख में तीनों साल में आप पढ़ाई कर सकते हैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से। दूसरा रीजन, अगर आप बीबीए कर कर बड़े आईएम में जाना चाहते हैं लाइक ए बी सी एंड एल, तो ये इजी ऑप्शन बैठता है। और अगर आप 12 लाख ऑलरेडी दे चुके हैं किसी आईएम को और उसके बाद आप एबीसीएल में जा रहे हैं, तो बात तो वही हुई। तो फिर क्यों ना बीबीए किया जाए? लेकिन यहीं पर स्टूडेंट्स अक्सर मात खा जाते हैं और इन क्वेश्चंस के बीच में फंस जाते हैं। यहां पर आप लोग को यह ध्यान रखना है कि अगर आप बीबीए या बीएमएस को ऑप्शन में चूज करते हैं तो सिर्फ उन कॉलेजेस से आप पढ़ सकते हैं जो कि वाकई में आपकी लाइफ में वैल्यूएशन कर सकती है, क्योंकि बीबीए एंड बीएमएस डिग्री आपको प्रोवाइड करते हैं खूब सारे कॉलेजेस, और मेजॉरिटी कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी एनआईआरएफ रैंकिंग काफी स्ट्रांग नहीं है, और खूब सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो सिर्फ लोकल कॉलेजेस हैं जो कि कोई भी वैल्यूएशन नहीं करेंगे आपकी लाइफ में। इनफैक्ट वो डिवैल्यू कर सकते हैं कंप्लीटली आपके कंप्लीटली करियर ग्रोथ को भी। सो यहां पर मेरी तरफ से सबसे बड़ी एडवाइस ये है, अगर आप बीबीए या बीएमएस को करियर ऑप्शन में चूज करते हैं तो सिर्फ इंडिया के टॉप नॉच कॉलेजेस से ही करिए और किसी कॉलेजेस से नहीं। अब यहां पर दूसरा सवाल ये उठता है, क्या वाकई में बीबीए और बीएमएस में भी कोई डिफरेंस है? क्या ये डिग्रीज एग्जैक्टली डिफरेंट डिग्रीज है? नहीं, ये इंटरचेंजेबली यूज करती है यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस। थोड़ा सा कोर्स में डिफरेंस हो सकता है यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के बीच में, बट कहीं पर एक टर्म यूज किया जाता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कहीं पर इसका नाम यूज किया जा रहा है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने टॉप नॉच कॉलेजेस हैं कंट्रीज में वहीं से बीबीए या बीएमएस की डिग्री करनी है, नहीं तो हमें आईपीएम करना है। और इनफैक्ट कुछ पर्टिकुलर कॉलेजेस जो बीएमएस की डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, वो आईएम्स को भी कहीं ना कहीं टक्कर दे रहे हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कुछ आईएम से बेटर भी हैं। चलो उसके बारे में भी बात करेंगे। इट्स गोइंग टू बी वेरी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फॉर यू, जिसको आपको दिमाग में रखना है। काफी सारी चीजें आपको समझ में आ गई, लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जैक्टली आईपीएम या बीबीए करने के लिए एग्जैक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए, अब उसको देख लेते हैं। सो अप्रोच की बात की जाए तो सेग्रीगेट मत करिए आईपीएम डिग्री के बेसिस पे या फिर ग्रेजुएशन बीबीए बीएमएस डिग्री के बेसिस पे कॉलेजेस को। आपको कॉलेज को टारगेट करना है बेस्ड ऑन मैनेजमेंट एज अ कोर्स, और आपको देखती है उस कॉलेज की रेपुटेशन कितनी स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ आरओआई, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स, इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके बेसिस पे ही टारगेट करना है। इनफैक्ट मेरी सलाह मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को ये रहेगी कि आप आईपीएम एप्टीट्यूड टेस्ट इंदौर जरूर लिखें, लेकिन पहली टारगेट करिए बाकी आईएम्स को भी, और साथ ही साथ मल्टीपल एग्जाम्स आप लिख सकते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो पिछले साल तक डीयूजेट हुआ करता था, तो मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिक सेक्शंस आपको टारगेट करने उस पर्टिकुलर कॉलेज को। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, नेशनल लेवल टेस्ट फॉर प्रोग्राम्स आफ्टर 12th बाय एनएमआईएमएस मुंबई, सेंट जेवियर्स मुंबई, सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, ताकि आपके पास एक अच्छा बैकअप ऑप्शन भी रहे। और दूसरी बात, आप सिर्फ और सिर्फ टॉप नॉच कॉलेज में ही एडमिशन ले पाए और कहीं पे नहीं। एक बहुत बड़ी एडवाइस यहां पे, आईएम इंदौर के बाद आप किसी और आईएम को ना रखें। इसके बाद शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज को आप रख सकते हैं, क्योंकि इस कॉलेज की रेपुटेशन काफी सारे आईएम से भी बेटर होती है। लास्ट एडवाइस, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन कॉलेज। किसी भी
कॉलेज पे कॉम्प्रोमाइज न करें जो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री को डिवैल्यू कर दे और आपकी ग्रेजुएशन को सुपर ग्रेजुएशन में तब्दील न कर पाए। सिर्फ टॉप नॉच कॉलेज से आप पढ़ाई करिए। और मेरी फाइनल एडवाइस आपको ये होगी कि अपने लिए एक प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए जिसमें रेपुटेशन के हिसाब से कॉलेज की लिस्ट बनेगी और साथ ही साथ प्रेफरेंस ऑफ लोकेशन का भी आप एडवांटेज देंगे। तो अगर बहुत ज्यादा रेपुटेशन में डिफरेंस नहीं है तो लोकेशन को आप तब एडवांटेज दे सकते हैं, नहीं तो आप इस पर्टिकुलर लिस्ट को फॉलो करेंगे जिसमें रेपुटेशन ऑफ कॉलेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आईपीएम करें कि बीबीए करें इसको मैंने आज सॉल्व किया। And thanks for watching this particular video. You can check out all our courses on www.toprankers.com. Contact numbers and email ID is given over here. Subscribe Supergrads YouTube channel, like this particular video and share it with your friends. That's all from my side. Thank you. Thanks a lot.